सवर्ण जाति के लोग हैं वहीं उन्हीं के ज़्यादा कमरे हैं वहाँ पे, उन्हीं के घर ज़्यादा हैं। तो हम कमरे के लिए जाते तो सबसे पहले वहाँ पे जो जाति पूछी जाती है, आप किस समाज से बिलोंग करते हो। अगर वहाँ पे कमरे खाली भी हो फिर भी वो कास्ट के पूछने के बाद उन्हें मना कर देती हैं। जहाँ पे वहाँ पे कमरे ना होने के कारण लड़कियां ज़्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है और ज़्यादातर लड़कियां हमारे उसमें 12 पास करने के बाद शादियां हो जाती है और कमरे ना लेने के कारण वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं किशोर। आज हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों से बात करेंगे और विशेषकर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। स्टूडेंट के सामने कमरे की समस्या आ रही है क्योंकि जब वो 12वीं पास करता है तो उसको अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ता है जहां उसको किराए में कमरा लेना है। तो इस दौरान उनको किस तरह की समस्याएं आ रही है ये जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिगंबर है, मैं चमोली ज़िले से हूँ। और मैं चमोली ज़िले से हूँ और चमोली ज़िले के मुख्यालय गोपेश्वर में ही अध्ययनरत हूँ। सबसे पहले मैं अपने जिला मुख्यालय की जो समस्या है उस पर बात रखना चाहूँगा। जब भी हमारे गांव से या मोहल्ले से, गांव के आसपास जितने भी ब्लॉक स्तरीय या जिले में जितने गांव हैं वहाँ से लोग 12वीं पास करते हैं छात्र और एडमिशन के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर में विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जाते हैं। तो उनके सामने वहाँ पर एक मुख्य समस्या रहती है कमरे की, क्योंकि वहाँ पर जितने भी रूम या मकान जा रहे हैं तो वो सवर्ण लोगों के अधिक है और पंडितों के अधिक मकान हैं। और हमारे जितने भी दलित समाज से जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनको कमरे की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उनमें से समस्याओं में जैसे उनके लिए जब वो रूम ढूंढने जाते हैं तो उनको सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है कि बेटा आपकी कास्ट क्या है, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। अगर हम अपनी जाति या दलित समाज का परिचय देते हैं तो हमें कमरा देने से मना कर देते हैं। यदि इस प्रकार का कोई सवाल नहीं भी पूछा जाता है और अगर बाद में इस समस्या का पता चलता है तो वो तुरंत रूम खाली करने के लिए बोल देते हैं। छात्रों के लिए तो वहाँ पर फिर भी सुविधा है, छात्रावास है, भागीरथी है, अलकनंदा है, अंबेडकर हॉस्टल है। लेकिन छात्राओं के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए ऐसे छात्रावास की कोई समस्या नहीं है। ये हमारे जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी समस्या है। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम धीरज कुमार है। जी, आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं गोपेश्वर में कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं चमोली जिला का रहने वाला हूँ। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या समस्या आ रही है आपकी? कि वहाँ पे तो सबसे पहले ये समस्या आ रही है कि हमारी जब हम 12वीं पास करके कॉलेज में प्रवेश आते हैं तो वहाँ पे हम कमरे के लिए आते हैं तो कमरे के लिए पूछते हैं तो वहाँ पे जो सवर्ण जाति के लोग हैं वहीं उन्हीं के ज़्यादा कमरे हैं वहाँ पे, उन्हीं के घर ज़्यादा हैं। तो हम कमरे के लिए जाते थे सबसे पहले वहाँ पे जो जाति पूछी जाती है, आप किस समाज से बिलोंग करते हो। जब मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे स्टूडेंट अपनी कास्ट के बारे में बताते हैं तो उनको कमरा देने से या कुछ बहाना मार के उनको कमरा नहीं दिया जाता है। और वहाँ पे लड़कों के लिए तो हॉस्टल है पर लड़कियों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना। आप ये बताइए कि जब इस तरह की समस्या आपके सामने आ रही है कि भाई कमरा मिलने में जो सवर्ण लोग हैं आपके साथ भेदभाव करने, तो कभी आपने कोई कंप्लेन की या कभी किसी अधिकारी को बताने की कोशिश की है इस पर? ये समस्याएं तो हमने मतलब अनौपचारिक तौर पे बताई उनको, चाहे अपने कभी कहीं मुलाकात हो उस तरह की बताई, पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। और क्या बोलना होता है आपने स्पष्ट तरीके से बताया कि किनको बताया आपने? जी, जो हमारे जो कर्मचारी मूल निवासी समाज के कर्मचारी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उनसे हमने ये बातें शेयर की और सारे लोग जानते हैं वहाँ पे इस प्रकार के, फिर भी कोई लोग आवाज़ उठा। आप अधिकारियों को नहीं बताया आपने, किसी अधिकारी को इस बारे में? जी सर, हमारे समाज में जैसे वहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो उनको पता है और जो वहाँ पे जो कलेक्टर में काम करते हैं विभिन्न पदों पर वहाँ पे हमारे बहुजन समाज के, उनको भी ये समस्याएं पता है लेकिन इनका कुछ अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ है। जी, अपना नाम बताइए। कला। जी, आप कहाँ रहती हैं? गोपेश्वर। अभी आप क्या करती हैं? मेरा अभी MA फाइनल है। जी, तो अभी अपनी आप कुछ कमरे की समस्या बता रही थी कि क्या है मामला, थोड़ा बताइए। सर जैसे हम गांव से आते ना तो हमें रूम नहीं मिल पाते, जैसे पूछने जाते तो बोलते कि अपनी कास्ट बताओ। अगर जो भी बोल दिया हमने तो कुछ महीने बाद हमें बोलते कि रूम चेंज करने के लिए। यानी आपको मजबूरी बस अपनी कास्ट को छुपाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो अगर जब उनको पता चलता है तो उनका किस तरह का बिहेवियर या बर्ताव रहता है, थोड़ा बताइए। गुस्से में बोलते हो कि यहाँ से जब तुम्हें बताना चाहिए। तो आपको जैसे आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो अगर आपको बीच में कमरा छोड़ना पड़ता है तो किस टाइप से परेशानी आई थी तब आपको?
बहुत सारी परेशानियाँ आती है हमें। जी बताइए। सामान ले जाना पड़ता, रूम नहीं मिलता, हमें घर जाना पड़ता, बहुत सारी समस्याएं होती वहाँ पे। तो कभी आप लोगों ने ये जो समस्याएं हैं, इस टाइप से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अधिकारी को बताने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? नहीं, अभी तो नहीं बताया, सिर्फ मम्मी पापा को बताते घर, अभी तो किसी को नहीं बताया। तो ये समस्या तो केवल आपकी अकेली नहीं होगी, अन्य स्टूडेंट की भी होंगे, तो आप लोग मिलकर कुछ नहीं करते इसमें? बोलते हम जो यहाँ है ना अम्बेडकर भवन गोपेश्वर में, वहाँ बोला हमने बहुत बार, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमारी पायल है और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी आप क्या करती हैं? सर मेरा अभी MA चल रहा है? जी सर। तो बताइए यहाँ पर अभी कुछ ये कमरे से संबंधित या जो भी समस्याएं बताइए, क्या क्या समस्या है? सर मेरे कमरे से संबंधित है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जब भी लड़कियाँ कमरे वगैरह पूछती है तो कास्ट पूछी जाती है, और अगर वहाँ पे कमरे खाली भी हो फिर भी वो कास्ट के पूछने के बाद उन्हें मना कर देती है, जहाँ पे वहाँ पे कमरे ना होने के कारण लड़कियां ज़्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, और ज़्यादातर लड़कियां हमारे उसमें 12 पास करने के बाद शादियां हो जाती है, और कमरे ना लेने के कारण वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है लड़कियों के लिए सरकार से कि उन्हें अंबेडकर भवन या कॉलेज की वजह से एक आवास की सुविधा प्रदान करें। क्या चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं है क्या? नहीं, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ओनली लड़कों के लिए हॉस्टल है और लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं है आवास की। तो कभी आपने कोई कोशिश नहीं की कि भाई सरकार से बोले अब वहाँ पर अपनी बातें रखें, अपनी समस्याएं रखें? सर करी थी लेकिन शायद नहीं हो पाई होगी, तो मेरा ये उद्देश्य है कि सरकार लड़कियों के लिए रहने के लिए आवास का प्रदान करे। तो आप देख सकते हैं ये है विश्वगुरु भारत की हकीकत की, आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। भले कानून में, भले भारत के संविधान में, चाहे वो आर्टिकल 17 की बात हो, SC/ST एक्ट की बात हो, ये कितने धरातल पर लागू हो रही है। और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो ये फालतू की जो यहाँ पर राजनीति होती है, और उसकी जो असली हकीकत है केवल राजनीति हो रही है, वोट बटोरना है इस समाज का, लेकिन उनके लिए जब डेवलपमेंट की बातें आती है तो आप उसकी हकीकत आप खुद ही स्टूडेंट की जुबान है आप सुन सकते हैं यहाँ पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।